अब मैं किसे कहूँगी पापा, मैं दिल्ली पुलिस में एक अधिकारी के पद पे नौकरी कर रही हूँ। रोते गले से ये अपनी दास्तां बता रही है बहन दीपिका, जिन्होंने अपने दो भाइयों को, अपने मम्मी पापा को और अपने परिवार के लगभग 10 सदस्यों को खोने के बाद हिम्मत की दास्तां तो देखो कि इन्होंने, परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है, लेकिन हिम्मत रोक कर इन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बात बताई है कि मुझे पैसों की लालसा नहीं है। यदि हो सके तो सरकार मुझे सरकारी नौकरी दे, जिससे कि मैं, मेरे परिवार का, जो मेरे चाचा हैं उनके 2 बच्चे हैं छोटे, उनका व मेरे चाचा का मैं अच्छी तरीके से लालन पोषण कर सकूं, क्योंकि मेरे चाचा हैं वो भी बहुत गरीब हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से अपने परिवार को पाल रहे थे। दुखों की इस कदर की दास्तां कि दुख इस कदर टूट के पड़े हैं कि आज कहने को कुछ बचा ही नहीं है। बचा है तो सिर्फ और सिर्फ दर्द बचा है, जिनको जितना हम बोल सके, जितना हम बयां कर सके, उतना ही वो, अगर उसको हम कुरे देंगे तो उतना ही हमारे सामने और महसूस होगा। ये दास्तां बताते बताते हीरा की ढाणी श्री कृष्ण नगर निवासी बहन दीपिका फपक फपक कर रो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पापा का सपना था कि बेटी दिल्ली पुलिस में एक बड़ी अधिकारी बनना, लेकिन पापा मैं अधिकारी तो बन जाऊंगी, आपके सपनों पे फूल भी चढ़ा दूंगी, लेकिन मैं किसको कहूँगी कि पापा मैं नौकरी लग गई। आज हर कोई रो रहा है। एक साथ एक ही चिता पर लगभग 10 लाशें एक साथ जलना, उस गांव में हर एक आंखों में आंसू थे, हर कोई रो पड़ा था, सहम गया था, मानो जिंदगी रुक सी गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि खेतरी तहसील के ग्राम पंचायत बड़ाऊ के राजस्व ग्राम श्री कृष्ण नगर में एक बुजुर्ग की 13वीं पर उनका पूरा परिवार श्री कृष्ण नगर से लोहारगल अस्थि विसर्जन करने के लिए गया था, और वहां से वापस लौटते समय पिकअप में वो लगभग 19 सदस्य सवार थे। वहां से वापस लौटते समय घूटाकोट जिसे आगे लीलो की ढाणी में पिकअप गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण मौके पे ही 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और उस दर्दनाक मौत ने लगभग 3 भाइयों में से 2 भाइयों के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। एक परिवार में एकमात्र बहन दीपिका बची है, तो एक परिवार में एकमात्र बेटा बचा है। बहन दीपिका ने बताया कि मेरे पापा मुझे ये कह के गए थे कि बेटा आप घर की रखवाली रखना, हम लोग आपकी दादाजी के अस्थि विसर्जन करने के लिए लोहारगल जाकर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि पापा कभी भी वापस नहीं आएंगे, और आज सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ये शब्द ही रह जाएंगे। रोंदे गले से अब कैसे आपके सामने दास्तां करें कि एक परिवार में जिस प्रकार से पूरे सदस्य ही अकाल मौत के ग्रास में समा जाए तो उस परिवार में क्या बचेगा। रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। भगवान आप हिम्मत देना इस परिवार को, इस बहन को, कि अपने पापा के सपनों पर फूल चढ़ा सके, और हिम्मत इस कदर भी देना कि ये हिम्मत से अपने आप को मजबूत रखते हुए इस परेशानी के समय जिस प्रकार से दुखों का पहाड़ इस बहन पे टूट के पड़ा है, जल्द ही ये इस दुख से बाहर निकले और अपने पापा के सपनों पर फूल चढ़ाने का काम करे। बार बार बेसुध हुई जा रही थी, क्योंकि दुखों का पहाड़ भी इस कदर टूटा कि आपको बता भी नहीं सकते कि परिवार मानो पूरा तहस नहस ही हो गया। एक नहीं 2-2 परिवार पूरे ख़त्म से हो गए।